हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इसको हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में पॉसिबल रीज़न डिस्कस करेंगे कि आज क्यों फॉल आया है 6.21% का। दूसरा रहेगा कि क्या हम लोग कितना प्रॉफिट अभी तक इसमें बुक कर चुके हैं, वो सब पे बात करेंगे। पहले जो भी डिस्कशन किए थे उसको बात करेंगे। और तीसरा रहेगा कि आगे अब क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दो पॉसिबल रीज़न्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीज़न और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत चल रहा है, अभी फॉल आ रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आज 1.87% का फॉल है और ये आज नहीं, पिछले दिन भी ऐसा ही था। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले भी पिछले दिन भी एक फॉल था हमारा अप्रॉक्सीमेटली 0.77 का, और वही आज बहुत ज़्यादा रहा है फॉल थोड़ा सा। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि ओवरऑल जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग जो इंडेक्स है वो फॉल कर रहा है। ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉल का है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और एक बहुत अच्छा लर्निंग है अगर कोई बिगनर है, कोई सीखना चाह रहा है तो उसके लिए, कि देखिए स्टॉक हमारा एक लंबा रैली किया एक महीने में, अप्रॉक्सीमेटली 40% से 50% के बीच का ये रैली है। ठीक है। और नॉन स्टॉप है, मतलब एक भी पुल बैक नहीं आया, एक भी करेक्शन नहीं आया, कुछ नहीं। और अगर आप उस चीज़ में नोटिस करिएगा कि स्टॉक का प्राइसेस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा था। ठीक है। अब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो ऊपर में बायर्स अब कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ से उन्हें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। 3 दिन का कंसोलिडेट किया था, उसके बाद स्टॉक में आज मेजर फॉल आया है 6.21% का, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है। ठीक है। बात रहा इसका फंडामेंटल्स का, कोई फंडामेंटल में चेंज नहीं है। अभी भी जो पिछला हम लोग एनालाइज किए हैं फंडामेंटल्स इसका, वो पूरा का पूरा वैलिड है। स्टॉक पैसा मतलब बैंक जो है हमारा इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑन पेपर बहुत अच्छा है। फॉल आया है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अब इस पे बात कर लेते हैं कि हम लोग इसमें इसका एनालिसिस वीडियो हम 2 वीक पहले डाले थे और स्टॉक में हम बाइंग का सजेशन दिए थे कि बाई कर लेना चाहिए हम लोग को, और ख़ुद भी हम बाई किए थे। और कमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो देखिए 28 फरवरी को हम लिखें कि करेंटली ऑन 3% प्रॉफिट, फिर 2 मार्च को हम लिखें कि एफ डी रिटर्न यानी 7% रिटर्न इन 1 वीक। ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखें कि हम लोग बुक कर रहे हैं 40% होल्डिंग को। ठीक है। फिर ये 9 दिन अगो था, अब ये 6 दिन, 3 दिन और, मतलब 3 मार्च को बोलें कि स्टॉक 76.85 का हाई लगाया है और हमारे टारगेट 1 को अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग 30% और बुक कर रहे हैं, यानी कि 70% हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 7%, 40% होल्डिंग 7% पे कर लिए, बाकी का 30% हम लोग 10.5% पे कर लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 8-8.5% का प्रॉफिट में थे हम लोग। ठीक है। और बाकी का हम लोग SL भी 71 का लगा के रखे हुए थे, तो अगर स्टॉक रिवर्स भी जो किया है हमारा SL अपना खा गया। ठीक है। ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में हैं, अच्छा खासा 8-9% का हम लोग इसमें प्रॉफिट बना चुके हैं पिछले 2 वीक में। ठीक है। अब आगे क्या करना है? ठीक है, वीक में प्रॉफिट बना लिए, ठीक है, रीज़न समझ लिए, अब क्या करना है? ठीक है। तो जैसा कि रीज़न हम पहले ही एक्सप्लेन कर दिए कि फाइनेंशियल्स में और फंडामेंटल्स में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है जिससे पैनिक क्रिएट होना चाहिए। एक यही न्यूज़ है कि गुजरात टाइटन जो IPL में खेलेगा उसको थोड़ा सा पार्टनर कर रहा है, मतलब थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप कर रहा है, तो ओवरऑल फ़ायदा होगा, एडवर्टाइज होगा, उनके जर्सीज़ वगैरह पे लगेगा तो और एडवर्टाइज ही होगा। ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी जो एक मेन रीज़न है ग्लोबली, ऐसा सिर्फ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं, कि फेड अपना कुछ रेट इस बार ज़्यादा हाइक करने वाला है, ऐसा मार्केट में न्यूज़ है, तो शायद उसी वजह से बैंकिंग स्टॉक थोड़े से प्रेशर में है। अब ये सब रीज़न्स हो गए। अब देखिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे बात कर लेते हैं और कब आप बाई करना है वो बात कर लेते हैं। तो अगर आप नोटिस करिएगा तो 63 ये जो लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कि स्टॉक इस पे पहले रेसिस्टेंस फेस किया है और यहीं से, इसी के आसपास से रेसिस्टेंस
फेस करने के बाद आज इसी से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो स्टॉक में हम लोग बाइंग अब कब करेंगे, अब हम लोग बाइंग करेंगे 63 से 64 जब आ जाएगा तब। ठीक है, 63 से 64 जब आ जाएगा तब हम लोग अब बाइंग में इंटरेस्टेड होंगे। आज भी आया था लेकिन अब उस समय मतलब बहुत कम टाइम के लिए आके वापस रिवर्स कर गया, तो हम वीडियो नहीं बना पाए। ऑब्वियसली आप तक पहुंचते पहुंचते स्टॉक बहुत आगे निकल जाता तो आप लोग बाई नहीं कर पाते, तो हम अभी बता देते हैं 63 64 हमारा बाइंग रहेगा। एसएल का बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें प्रॉफिट नहीं कमाए, हम लोग पहले इसमें प्रॉफिट कमा चुके हैं। अब दूसरा जो उसको मिस कर दिया था उनके लिए है, और जो अभी प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं उनके लिए है। 63 से 64 जब भी आएगा स्टॉक तो हम लोग फिर से बाइंग करेंगे। एसएल हमारा वही पुराना वाला ट्रेंड लाइन रहेगा। ठीक है, और टारगेट हमारा वही रहेगा 80 और 100। 80 शॉर्ट टर्म टारगेट और 100 हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहेगा। स्टॉक में मेरा व्यू स्विंग वाला तो है ही है, लेकिन इसमें मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल दिखता है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इसमें जंप आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारा चीज़ डिस्कस कर लिए हम लोग। ठीक है, 63 64 क्यों बाइंग बता रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में एक अंधाधुंध रैली आया था 40% 50% का, एक करेक्शन आया है। अभी थोड़ा दिन, अगर हम तो चाहते हैं कि थोड़ा दिन और ऐसे ही धीरे धीरे स्टॉक गिरे, 63 64 के आसपास में आए, थोड़ा सा वहाँ पे बाउंस बैक ले, कोई प्राइस एक्शन बनाए, कोई हैमर बनाए, कोई अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न बनाए, और फिर हम लोग उसमें एंट्री लें। तो हम आपको प्राइस बता दिए, हम आपको एसएल बता दिए, हम आपको टारगेट बता दिए, अपना व्यू भी बता दिए कि इसमें मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, ऑल्दो हम इसमें थोड़ा सा स्विंग भी लेंगे। ठीक है, दोनों रीजंस बता दिए कि क्या फॉल करने का रीज़न है। बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर है अभी थोड़ा सा फेड के कारण, फेड के इंटरेस्ट रेट के कारण, और दूसरा इसमें वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था। ये एक बहुत अच्छा लर्निंग है, अगर कोई मार्केट में ये सब चीज़ नोटिस करना शुरू कर देना तो बहुत जल्दी वो अपना प्रॉफिट बुक और मतलब निकल सकता है, गिरते हुए स्टॉक से पहले ही निकल सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, अगर कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसमें पहले मेरे चैनल के थ्रू या कुछ भी इसमें प्रॉफिट बनाए तो कमेंट करिए, और अगर अब लेने वाले हैं तो भी कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।